हरे कृष्णा। आज निर्जला एकादशी है, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ और कहता हूँ कि आप निर्जला एकादशी का क्या महत्व है, क्या फ़ायदा है, तो आप ज़रा बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से आप सुनिए। तो एक दिन क्या युधिष्ठिर ने कहा कि जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्विक और वेद वेदांतों के प्रागण सिद्धांत हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों के एकादशियों के दिन भोजन न करें, राशि के दिन स्नान आदि से पवित्र और फूलों से भगवान केशव की पूजा करें, फिर नित्य क्रम समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जनादेश और मरण चौथ में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ये सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो, किंतु मैं उन लोगों की यही कहता हूँ कि मुझे भूख नहीं सही जाएगी, मुझे भूख सहन नहीं होती है और मैं ये एकादशी कर नहीं पाऊँगा। तो भीमसेन की बात सुनकर गुरु व्यास जी ने कहा, यदि तुम स्वर्गलोक की प्राप्ति अमिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो, तो दोनों पक्षों के एकादशियों के दिन भोजन न करना। तो भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझे व्रत नहीं किया जा सकता फिर उपवास करके तो मैं यही कह सकता हूँ कि मेरे उदर में व्रत नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी ये शांत होते हैं। तो इसलिए महामुने में वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो, जिसे करने से मेरा कल्याण हो, भागी हो सकूँ। और ऐसा कोई एक ऐसा व्रत और निश्चय व्रत बताइए कि मैं उसका निश्चित रूप से पालन करूँगा। तो गुरुदेव व्यास जी ने कहा, भीमसेन, ज्येष्ठ मास के सूर्य वृष राशि पर जो हो और मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्व निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर सूर्य दिन के उदय तक मनुष्य जल का त्याग करे और ये व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर राशि को प्राप्त हाथ के स्नान करके ब्राह्मणों के निवेदित पूर्व जल और शुद्ध का दान करे। इस प्रकार जब सब कार्य पूरा करके जितेंद्र पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती है, उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन में मनुष्य प्राप्त कर लेता है। साल भर के अंदर जो 24 एकादशी होती है और उसमें कोई एकादशी नहीं करे और एक निर्जला एकादशी कर देवे, तो आपको 24 एकादशी का फल प्राप्त होता है। एकादशी होती है और उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य को प्राप्त हो लेता है। इसमें तनिक भी क्षण नहीं है। संग चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी निहार रहे, तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशाधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंतकाल में पीताम्बरधारी और सौम्यन स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु आखिरकार इस वैष्णव का पुरुष के भगवान विष्णु के धाम में ले जाते। अतः निर्जला एकादशी का पूर्ण अत्यंत करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसमें मेरा मेरू पर्वत के बराबर भी है, महान पाप किया,
तो वह सब एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर से कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि कुछ भी करता है, ये सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्व उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है और इस लोक में वह चांडाल के समान से मरने की पर दुर्गति को प्राप्त करता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे और वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, शोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान प्रत्यय दीक्षित उन्हें उस दिन का जल चयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जल में धेनु का दान करना चाहिए अथवा अत्यंत में धेनु या दूत में धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा अत्यंत पूर्व ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्राप्त करते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्हें अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव को परम धाम में पहुंचा दिया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, जल, शया, चुंद्र, आसन, कमंडल तथा साता दान करने चाहिए। जो ज्येष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने से विमान पर बैठकर स्वर्लोक को प्रतिष्ठित होता है और इस एकादशी की महिमा के भक्तिपूर्ण सुनता तथा उसका वर्णन करता है वह स्वर्लोक में जाता है। सत्तुत युक्त अमावस्या के सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके जो जिस फल को प्राप्त करता है वही फल को चाहिए। फल उसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह दिन होना चाहिए। मैं भगवान केशव से प्रार्थना के लिए एकादशी का निराधार रखकर आसमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। राशि को देकर देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विविध पूजन करके जल के घड़े के दान का संपूर्ण करते हुए निमांजन मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। देव देव हसिकेश संचारणं वरन्वतारक उद्द कुंभ प्रदानेनं नयमान ब्रह्मागतिम। संसार सागर से तारने वाले हे देव देव हसिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति को प्राप्त करेंगे। तो भीमसेन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की और शुभ एकादशी होती है, उस निर्जला का व्रत करना चाहिए और उस दिन शेष ब्राह्मणों के सत्कर्म में साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को भगवान के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात राशि को ब्राह्मण भोजन करने के बाद स्वयं भोजन करे और इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, अन्यन्मय अनान्मय पद को प्राप्त करे। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दिया। तब से ये लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात एकादशी है। उसको भीमसेन भी एकादशी कहते हैं और निर्जला भी एकादशी कहते हैं। इसलिए हर मनुष्य को एकादशी करना चाहिए, जरूरी है। जय श्री कृष्ण।